बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे सामईन, मेरी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। इस्लामी त्यौहार में 10 ज़िलहज के दिन को ईद उल अज़हा, बकरीद, ईद कुर्बानी या बड़ी ईद वगैरह के नाम से जाना जाता है। इस दिन एक तरफ आलम इस्लाम के तुलो अर्ज़ में अहले ईमान हुक्म अल्लाह पर अमल पैरा होकर सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हैं, दूसरी तरफ फर्जंदाने तौहीद मना में हज के शुक्राना के तौर पर रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, फिर जब वो इस्माईल अलैहिस्सलाम इनके साथ दौड़ कर चल सकने की उम्र को पहुँच गए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, सो गौर करो कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, वो काम आप कर डालिए जिसका आपको हुक्म दिया जा रहा है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। फिर जब दोनों रज़ाए इलाही के सामने झुक गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें पेशानी के बल लटा दिया और हमने इसे निदा दी कि ए इब्राहीम, वाकई तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। बेशक हम मोहसिनों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। बेशक ये बहुत बड़ी खुली आजमाइश थी और हमने एक बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ इसका फिदिया कर दिया। यही वो सुन्नत इब्राहीमी है जिसकी याद में हर साल मुसलमान ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी करते हैं। सुन्नत इब्राहीमी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला की राह में अपनी महबूब तरीन चीज़ पेश की जाए जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसकी खुशनुदी और रज़ा हासिल करना हो। हज़रत आयशा बयान करती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींगों वाले मेंढे को लाने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, छुरी लाओ। फिर फरमाया, इसको पत्थर पर तेज़ करो। फिर छुरी लेकर मेंढे को पकड़कर किबला रुख गिराया। फिर इसको ज़िबा करने लगे और पढ़ा, बिस्मिल्लाह, ए अल्लाह, इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कबूल फरमा। फिर इसको ज़िबा कर दिया। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या इससे हमको सवाब मिलेगा? फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है। अर्ज़ किया, और ऊन? या रसूल अल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ऊन के हर बाल में भी एक नेकी मिलेगी। कुरान करीम में इरशाद हुआ है, बेशक हमने आपको हर खैर व फजीलत में बे इंतहा कसरत बख्शी है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान होगा। जज़ाकल्लाह खैर। प्यारे सामईन, खुश रहिए, खुशियाँ बांटें और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ईद मुबारक।